नमस्कार, मैं योगेंद्र जट्टा और आप देख रहे हैं पब्लिक दरवाजा। तो अभी हम यहाँ पे ये सुल्तानगंज में है और यहाँ से ये चौराहा जो है इधर आप जाएंगे तो इधर नमामि गंगे घाट चले जाएंगे और आप इधर जाते हैं तो बाबा अजगैबीनाथ धाम चले जाएंगे और और बम लोग सब जो है इधर से जल भर के और इधर से ये रास्ते से भी निकलते हैं और इधर ये रास्ते से। अभी हम फिलहाल बम लोग से बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जाम भी लग सकता है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे आप तो प्रशासन जाम छुड़ाने के लिए यहाँ पे ड्यूटी में तैनात है, इसीलिए हम किसी बम से बात नहीं करेंगे। आगे चलकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो गंगा घाट पर ही दो शिविर है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, तो अंदर चलकर दिखाते हैं। में आप देखेंगे तो यहाँ पे कांवरिया लोग विश्राम कर रहे हैं, जो कि हम उनसे जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। माता बम कहाँ से आए हैं? कटोरी से। कहाँ से? कटोरी। जल कब उठाएंगे? सुबह में उठाएंगे। अभी आराम कर रहे हैं। हाँ, अभी आराम कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था है ये निःशुल्क है? पैसा भी लगता है यहाँ आराम करने में? नहीं लगता है पैसा। पैसा नहीं लगता है? नहीं। तो आप लोग देखें कि ये जो व्यवस्था है यहाँ का निःशुल्क है, इसमें पैसा नहीं लगता है। और बम जी से पूछते हैं, हम कहाँ से आए हैं आप? पहले बताइए आप कि कौन न्यूज से हैं? पब्लिक दरवाजा। अच्छा, ये कहाँ छपेगा? ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हाँ, हम लोग अरवल से हैं। अरवल से? हाँ, अरवल और पटना से। अच्छा, तो आप लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं अभी, तो ये जो है कि कब जल उठाएंगे आप लोग? सोमवार को। सोमवार को? हाँ, सोमवार तो अब 2 घंटा बस 12 बजने के बाद जो भी हो जाए। 12 बजने के बाद जल उठा लेंगे। जी। तो आप बम कहाँ से हैं? हम पटना से हैं। आप भी पटने से? पटना से हैं जी। आपका नाम? सूरज कुमार। आप भी सोमवार को जल उठाइए? हाँ जी। तो यहाँ पे पटना के बम जी है और ये लोग बोले कि सोमवार को उठाएंगे जल और बम है यहाँ पे। देखते हैं क्या है। सोनू राज। आप कहाँ से आए हैं? गया से। गया से? जी। तो जल कब उठाइएगा? बस तुरंत उठाएंगे 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद जल उठाइएगा? जी। अभी आप लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं? जी, आराम कर रहे हैं। ये जो व्यवस्थाएं यहाँ का है इसमें पैसा लगता है या फिर निःशुल्क है? नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है जी। पंखा सेवा है ये नहीं है सर, देखिए। पंखा सेवा तो ऊपर में पंखा चल रही है। वो कौन पंखा सेवा मिल रही है? हाँ, तो वो वहाँ जाइएगा तब ना। यहीं से वो कूलर यहाँ चल के तो नहीं आएंगे? कूलर चल के तो नहीं आएंगे? लूट लिया ना सर। लूट लिया तो क्या कीजिएगा? यहाँ देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, तो उतना भीड़ में अभी किसको किसको ये कूलर लगा देगा? हम समझ सकते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं फिर भी ठीक ठाक है ना? तब जो सेवा दिया जा रहा है फिर भी ठीक ठाक है। ऊपर में पंखा है और यहाँ पे कूलर जगह जगह पे है, तो हर किसी को कूलर लगा देना ये संभव नहीं है। कूलर अगर कूलर लगा देता है यहाँ पे पूरा में, तो फिर आप लोग कहाँ बैठिएगा? कूलरे रहेगा हर तरफ। आप कहाँ से हैं? हम गिरिडीह झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड से? तो जल कब उठाएंगे? सोमवार जल उठाएंगे, 12:30 बजे के बाद ही उठाएंगे। तो पहले भी कभी आए थे कि ये पहली बार? सेकंड टाइम का है। सेकंड टाइम का? जी हाँ। तो यहाँ आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, बहुत सारा यहाँ पर व्यवस्था भी किया गया सरकार की तरफ से, और जिसे गरीब लोग को होता है उसका सहायता के लिए यहाँ सरकार से बहुत सारा फंड किया गया है, तो राहत के लिए बहुत सारा यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही हमको शुक्रिया, अच्छा लगता है सरकार से कि ऐसा कामना करते हैं, गरीब लोगों की सेवा भी करते हैं और हम लोगों के फंड को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए मैं तहे से धन्यवाद मैं चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जो भी है। अच्छा, पहले आप जो गए थे तो यहाँ का रास्ते का व्यवस्था कैसा लगता है आपको? रास्ता में तो मोटा मोटी देखिए, रास्ते में तो कहना मुश्किल है यहाँ पर जाने के बाद में। पहले जो आए थे पहले तो ठीक ठाक था, बहुत हैवी मस्त था। लेकिन और सब बम से हम पूछे तो बम लोग बताएं कि इस बार पहले से ज्यादा व्यवस्था ठीक है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। देखिए अब क्या जाते रास्ते में क्या मिलता है हम लोगों को। नहीं, और सब बम हम लगातार
देखिए, कवरेज कर रहे हैं। दूसरा क्या बोलता है उसमें मैं जानता हूँ, हमको अच्छा लगता है तो हम बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये झारखंड के बम थे और ये बोले कि इस बार दोबारा आ रहे हैं। हुआ बम जी। मेरा नाम बबलू है और हमको 2-3 कमी दिखा है, जैसे स्टेशन गंदा रहता है, जैसे सुल्तानगंज का देखिएगा तो सबसे मतलब गंदा बोलिए तो स्टेशन रहता है, ठीक है। बाकी जगह ये ठीक है, नॉर्मली जैसा होना चाहिए। बाकी थोड़ा मोड़ा इधर उधर जो गंदा है वो थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। बाकी अच्छा, आपको यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिली? सुविधा मोबाइल चार्जिंग है, लेकिन कम है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए चार्जिंग, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो एक दो ही है जिसमें लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो चार्जिंग पॉइंट बढ़ा देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी सब सही है। हाँ, सोने के लिए सही है, व्यवस्था है सोने होने के लिए जो होना चाहिए। बाकी स्टेशन जब आता है तो ज्यादा गंदा होता है, उसको साफ सुथरा रखे। और बाकी नॉर्मल जो बाथरूम है वो भी सही है, लेकिन जो बाहर का बाथरूम है वो थोड़ा गंदा रहता है, उसको भी साफ रखे बस। तो यहाँ पे जो है बम जी बोले कि ये चार्जर पॉइंट जो है यहाँ पे कम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो बम का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एकदम भीड़ देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि चार्जर पॉइंट उस हिसाब से लगाना चाहिए। बाकी बम बोले कि और सभी सुविधाएं यहाँ का ठीक है। और स्टेशन के बारे में बोले कि स्टेशन ज्यादा गंदा रहता है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार सरकार लिखा हुआ है और ये निशुल्क शौचालय यहाँ पंडाल के बाहर में बना हुआ है, जो कि बम लोगों का ये सुविधा का एक तरह से कह लीजिए कि बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बम लोग। बम जी, आपका नाम क्या हुआ? बम जी, मेरा नाम गौरव बम होगा। वैसे गौरव बम। जी, हम लोग ये शिव के भक्त हैं, कांवड़िए हैं। हम तो ऐसे पहली बार आए हैं जी और बम जो नाम मिलने का ये सौभाग्य इस बार भगवान शिव की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। इस बैजनाथ धाम में हम पहली यात्रा मेरी है आज जी तक के जीवन काल की, और इसमें बहुत आनंद आ रहा है। वैसे मैं केदारनाथ गया हूँ, मैं विश्वनाथ के धाम काशी से आता हूँ, बनारस से। जी मैं उनके गोद में ही पला बड़ा हूँ, रहा हूँ। लेकिन ये वाइब जो है, ये चीजें यहाँ सब लोग जैसे लग रहा है एक समान है, एक दृष्टि से, एक तरीके से, एक वेल ड्रेस। इतना मतलब वाइब अच्छा आ रहा है, जैसे शून्य से शिव के खोज की तरफ ये यात्रा जैसे लग रही है। ऐसा प्रतीत, मैं कल से यहाँ रुका हुआ हूँ, 2 दिन अनुभव कर रहा हूँ। मैं यात्रा करता हूँ तो 2-4 दिन ठहरता हूँ एक जगह, उस यात्रा को अपने यादों में सजोता हूँ, उससे कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ वो वाइब आ रही है, जैसे लग रहा है कि सब लोग एक समान है, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है, क्या आदमी कर रहा है कोई चीज, सब अपने में मस्त है। लेकिन सामने वाला से फिर आदमी कुछ कह भी रहा है तो सामने वाला भी उसी हिसाब से उत्तर दे रहा है, जैसे बहुत हजारों सालों से उसको जानता हो। जी। कितनी अच्छी यात्रा है। लेकिन एक चीज देखेंगे, गांव में ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी गेरुआ रंग में सब समान है। देखिए, ऐसा क्यों है? भगवान के शरण में ना ऊंच नीच ये तो हम लोग कुछ आए हैं, धुआं वहीं से उठता है जहाँ कुछ आग जली हो। हम लोग मानव हैं, कुछ हमारे अंदर कुप्रथाएं आ गई, उसके वजह से ये ऊंच नीच भेदभाव इत्यादि आए। अन्यथा भगवान के शरण में कोई ऊंच नीच नहीं है, भगवान ने सबको तो एक समान बनाया है। गांव में आप देखेंगे तो ऊंच नीच गांव में बहुत चलता है, जैसे कि छोटा जात बड़ा जात इसमें। क्योंकि हमारा देश 1200 वर्षों से गुलाम रहा है। 1200 वर्षों से गुलामी की जंजीर में 1000 सालों तक मुगल, गजनी, गौरी इत्यादि ने हमारे देश को गुलाम बनाए रखा। उसके बाद हमारे देश पे 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत रहा, क्रिश्चियन हुकूमत रहा। तो ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश 1200 सालों से अपनी गुलामी मानसिकता को खो नहीं पा रहा है। उसमें जो जिस पक्ष को दबाया नहीं गया वो पक्ष उभर के जिस पक्ष को दबा सकता था उस पक्ष को दबाया। लेकिन आजादी के बाद से धीरे धीरे ये क्या सुधरी है। हर राज्यों में छिटपुट घटनाएं आज भी आ रही हैं, ये सच्चाई है कि घटनाएं आ रही हैं, लेकिन अब युवा भी और जो धार्मिक संगत के लोग हैं ये इसके खिलाफ हैं और अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें बहुत कमी आई है। जी जी। और ये एक चीज देखा जा रहा है कि सब कोई बाबा धाम में ही जल क्यों चढ़ाते हैं? ये देखिए, वैसे तो श्रावण मास में भारत में अनेकों शिवालयों पे, शिव के घरों पे, शिवलिंगों पे जल भक्त उनके अर्पण करते हैं। अब जिनकी जहाँ श्रद्धा होती है और जहाँ शिव जिस भेष को देखने के लिए, जिस रूप को देखने के लिए, जिस ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, उस ज्योतिर्लिंग की तरफ भक्त अपने आप अपने कदमों को बढ़ा देता है, वो घर से अपने आप निकल जाता है। बाकी बैजनाथ धाम की बहुत बड़ी महिमा है। रावण इसको कैलाश से श्रीलंका की तरफ ले जा रहा था, वहाँ
भगवान भोले भंडारी ने रावण को, जो परम ज्ञानी परम तपस्वी था, शिव भक्त था, राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था जी राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। ब्राह्मण पिता थे, राक्षस माता थी। तो वो शिवलिंग को कैलाश से ले जा रहा था। तो अगर वो कैलाश शिवलिंग जाती तो जहां भी शिव रहेंगे वहां फिर मृत्यु तो आनी निश्चित। जहां काल महाकाल है वहां काल आएगा नहीं। तो शिव, ये भगवान विष्णु ने एक लीला रची और शिव को ऐसा माया रूपी संसार रचा कि रावण को लघु शंका की आभास हुई। उसके बाद उसने लघु शंका करने के लिए बैजू नाम के एक चरवाहे को, जो आज के समय में यादव बिरादरी में माने जाते हैं, उन चरवाहे को वो शिवलिंग पकड़ाया और लघु शंका के लिए निकल पड़ा। बैजनाथ जी ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन लघु शंका रावण की होती जा रही थी। तो बैजनाथ जी अपना चरवाहे थे, भाई गाय इधर उधर भटकी होंगी, शिवलिंग को रख दिए और वो चले गए। शिव शंकर ने उस समय बोला था कि ये शिवलिंग जहां रखोगे वहीं की हो जाएगी। तो वहां से शिवलिंग फिर उठी नहीं। वही बैजनाथ रावणेश्वर शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा, अब जादव से एक चीज याद आया कि यूपी में हाल ही में एक ये हो गया था, जो कि जादव एक ब्राह्मण के रूप में जो उसको जानकारी था, वो जानकारी आम लोग को, जिसे भक्त को दे रहे थे, तो उसमें ब्राह्मण लोग जो है उस पे अत्याचार करते। देखिए, इसमें दोनों पक्षों की गलती है। चूंकि कथा और ये सब चीजें करने का, पांडित्य कर्म करने का हमारा शास्त्र सबको अधिकार देता है। हमारा जो शास्त्र है वो सबको, जो पढ़ ले वही पंडित है, वही पंडित है जी। जो ज्ञान को प्राप्त कर ले वही ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है। हमारे यहाँ हर विधा कर्मों के आधार पे है। अगर हम कृषि कार्य कर रहे हैं जी तो हम खेतिहर हैं, मजदूर हैं, तो हमारे लिए वो वर्ण आश्रम निर्धारित है। तो उसी तरह वर्ण आश्रम है, लेकिन आज के समय में वो दोनों पक्ष गलत हैं। उनको अगर ये लग रहा है कि अपना सरनेम छुपा के या किसी चीज या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अनैतिक हो, तो उनको कानून का सहारा, पहले पक्ष को जिन्होंने मारा पीटा, बाल का मुंडन किया, जी। उनको कानून का सहारा लेना चाहिए था। हमारे देश में कानून लागू है, 1950 से हमारे देश में कानून स्थापित है, तो कानून का सहारा लेना चाहिए। आज के समय आप वीडियो बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल कर सकते हैं, उसकी छवि को अगर वो गलत है तो धूमिल कर सकते हैं, जी कानून का सहारा ले सकते हैं। आज के समय सरकारें इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए अनेकों प्रकार से प्रभावित कानून बना रही है। जी तो पहले पक्ष ने ये गलती की, उनको मारा पीटा, उनका मुंडन किया, ये करना नहीं चाहिए। दूसरे पक्ष ने ये गलती की है कि अनैतिक कार्य किया है और अपने सरनेम को, अपने जाति को छुपा के, अपने आप को अलग जाति का बता के वहां कथा वार्ता करने गया है। गलती दोनों की है और दोनों की पूरी जांच होनी चाहिए, और उसमें जो दोषी पाए, जिस प्रकार से दोषी पाए, उसमें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और ऐसी घटनाओं से इस समाज को, इस देश को बचना चाहिए। हम सब एक रहेंगे, एक वस्त्र में रहेंगे, एक धर्म में रहेंगे तो आजीवन चराचर रहेंगे। नहीं तो आज की स्थिति देख लीजिए, हमारे भारत में ही कई ऐसे देश हैं जहां हम अपने मन से अपनी पूजा पद्धति को फॉलो नहीं कर सकते। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बम जी ने बहुत सारी जानकारी दी, जो कि बहुत ज्ञानवर्धक है। नमामि गंगे घाट पे है और यहाँ पे कुछ बम जी है, उनसे पूछते हैं, कहाँ से आए हैं आप? भागलपुर से। भागलपुर से। जी, लोकल है। लोकल है। तो जी। आपकी कुछ शिकायतें थी, उस समय बोल रहे थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध है कि सुल्तानगंज में जो है आप महिलाओं के लिए एक चेंजिंग रूम की व्यवस्था करें, क्योंकि व्यवस्था अभी बहुत गंदी है। ना तो बाथरूम साफ है, ना तो चेंजिंग रूम है, जिसके कारण महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो और सब जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि प्रशासन और जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब कैसी है? नहीं, और बाकी बात अदरवाइज सारी चीजें ठीक है, बट चेंजिंग रूम होनी चाहिए, जिसके कारण लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो चेंज नहीं कर पाती कपड़े को। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, जो दूर से बम आते हैं, उसको जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से 10 किलोमीटर पहले ही रोक दी जा रही है, क्योंकि बीच का जगह का पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है समुचित। वैसे यहाँ देखा जाए तो जगह की कमी है। यहाँ जगह की बहुत भारी कमी है। तो जगह की कमी है तो कैसे, तो दूर में तो रोकना ही पड़ेगा। नहीं, फिर भी उसके बाद भी तो बीच में जगह खाली है जो कि बेकार पड़ी हुई है, उसको उपयोग करना चाहिए। तो आप ये भागलपुर बम से सुने कि ये इनकी शिकायत है, जो कि यहाँ पे चेंजिंग रूम, बोल बम चेंजिंग रूम होना चाहिए।